पढ़ाएं, ये समझ में आ गए होंगे। थैंक्स। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कैसे, देखो प्रिज्म के अंदर से वाइट लाइट जब इस पर गिर रही है तो इसके 7 रंग हो गए हैं। और सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रेड, नीचे वायलेट, ब्लू, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, ये सभी किस्म के हैं। तो हमने इसको देखो सूरज के अंदर किया हुआ है और ये अपने भीम सर के सौजन्य से। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो है सन 2016 के जो सेट ए के जो ना सेकंड सेमेस्टर के हम 2-2 नंबर के पर्सन को सोल्व कर रहे हैं। तो पर्सन नंबर 2 और 3 हमने सोल्व कर लिया था पीछे वाले वीडियो के अंदर। आज हम पर्सन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं। तो पर्सन ये है हमारा, व्हाट इज़ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कि लाइट की डिस्पर्सन क्या होती है। तो देखो यहाँ पे हमने एक दिखाई है प्रिज्म, ऐसी होती है प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर 5 फेस होते हैं, 5। तुम हो गए सर 5 कैसे? देखो एक तो तुम्हारी तरफ है, एक बोर्ड की तरफ है, और भाई 3 ही है रे। 3 कौन कौन से? 1 2 3, बस। कितने हो गए? 5। तो प्रिज्म के अंदर 5 फेस होते हैं। और ये इसकी मैं जब फोटो बनाऊँ प्रिज्म की, तो देखो सामने जो डायग्राम दिख रहे हैं ना, उसको मैं ले जाके ऐसे के ऐसे यूँ टेक दूँ तो आप देखो एक समबाहु त्रिभुज बनेगी। ठीक है, देखो एक ऐसे मैं इनको खींचूं तो असली में प्रिज्म तो ऐसी होती है 3D में। तो देखो ठीक है। और प्रिज्म की फ़ोटो जब हम पढ़ेंगे, कॉपी के अंदर लिखेंगे, पेपर के अंदर लिखेंगे, तो प्रिज्म को हम एक त्रिभुज के रूप में दिखाई देंगे। जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रही है, शायद मेरी भावना को आप समझ गए। देखो ये जो दिखाई दे रखी है ना, ये वाली, ये है इसकी तीनों साइड, और ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसके सभी एंगल समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री के। तो जब भी कोई आपसे पूछे ना भाई इसके अंदर ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री, तो ये तो होगी प्रिज्म की जानकारी। प्रिज्म में 5 फेस और फ्रंट जो होता है वो समबाहु त्रिभुज जैसा होता है। अब आगे बात डिस्पर्सन की। जब इसके अंदर से वाइट लाइट, जैसे ही मैं कहूँ ना वाइट लाइट, तो आप सोचा करो कि वाइट लाइट का मतलब है सनलाइट। जब प्रिज्म के अंदर से सनलाइट गुजारी जाती है, वाइट लाइट गुजारी जाती है, तो वो अपने जिन कलर से मिलके बनी है उन कलर्स में टूट जाती है। जैसे देखो, जैसे वो इसके अंदर एंट्री हुई और जब वो बाहर निकली तो उसके अंदर से 7 कलर जो इसको बनाने वाले होते हैं, जो चीज़ बनाती है, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिनसे मिलके कोई चीज़ बनी है। जैसे हमारा मकान जो है वो किससे बना है? ईंट, बजरी, सीमेंट, लकड़ी, इनसे मिलके हमारा मकान बनाती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। तो लाइट इन 7 रंगों से मिलके बनी है, इनको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो बस लाइट का 7 रंग में टूट जाना ही डिस्पर्सन है, सीधी सी बात तो यही है। वैन द वाइट लाइट का दूसरा नाम क्या लिखोगे? वाइट लाइट की जगह हम लिखेंगे सनलाइट। जब सनलाइट प्रिज्म में से गुजारी जाएगी तो वो टूट जाती है अपने स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। ऑर्डर होगा ये VIBGYOR। याद रखना, V सबसे नीचे आएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन झुका भाई? अगर मान लो ये प्रिज्म नहीं होती तो लाइट को तो सीधा जाना था। अब देखो सबसे ज़्यादा कौन बैंड हुई है? सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बैंड हुआ है? सबसे ज़्यादा वायलेट कलर डेविएट हुआ है। साइंस के अंदर मुड़ने को हम एक नया अक्षर बोला करेंगे, डेविएट। लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते से वो चली गई नीचे। और सबसे कम कौन सा कलर डेविएट हुआ है? रेड कलर सबसे कम झुका है। और सबसे ज़्यादा कौन सा कलर झुका है? वायलेट कलर। तो ये स्टूडेंट्स अपना ऑर्डर था। और अभी इसी के अंदर आपको एक क्लिप दिखाई है हमने, एक उस क्लिप के अंदर देखोगे जो वाइट लाइट प्रिज्म के अंदर से गई तो वो 7 रंग में बट गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पर्सन आपको समझ में आ गया होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है, उसको डिफाइन करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा
जैसे कोई भी एक गिवन फोटो सेंसिटिव मेटल होगी, जैसे कोई भी हो, जैसे एल्कली मेटल हो, जिंक हो, कोई भी एक फोटो सेंसिटिव मेटल हो, प्लेट हो, मेटल हो, उसके ऊपर जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी, आके गिरेगी, तो उस इंसिडेंट रेडिएशन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। उससे नीचे अगर होगी तो वहाँ से एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन आउट नहीं होंगे इसमें से। इनको हम खाली इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो यही डेफिनेशन हमने लिख दी है। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मेटेरियल, जैसे कोई भी प्लेट हो सकती है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो अगर अपनी ये सिंपल एल्कली मेटल है, एल्कली जो मेटल होती हैं, सोडियम, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ऑर्डिनरी विजिबल लाइट में ही अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देती हैं, विजिबल लाइट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती हैं। इनमें से अगर विजिबल लाइट डालेंगे तो उनमें से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और कुछ मेटल ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक, Zn पे अगर हम विजिबल लाइट डालेंगे तो उस पर एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे। जिंक के ऊपर यूवी लाइट डालनी पड़ती है, यूवी अल्ट्रा वायलेट लाइट डालेंगे तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए एक फिक्स है, उससे नीचे जो है ना वो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो यही बात हमने लिखी है, देख लो। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मेटेरियल इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये है इंसिडेंट रेडिएशन, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज़ नॉट पॉसिबल, उससे नीचे पॉसिबल नहीं होता है कंप्लीटली, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी कर दो लाइट की। मान लो फॉर एग्जांपल इसके लिए 500 चाहिए हमें, और ये है हमारी 490, तो 490 होगी, और ये लाइट जो है ये 10 वाट की है, और कोई नहीं कहेगी भाई मैं तो 20 वाट की लगाता हूँ, यानी कि इंटेंसिटी उसने ज़्यादा कर दी, और लेकिन फ्रीक्वेंसी 400 ही रखी, 490 ही, तो भी नहीं होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक नई चीज़ लिखी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ाते हुए जाओ, अगर उसने ये परीक्षा पास नहीं कर रखी तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि उसकी मिनिमम एक शर्त है, ये यहाँ पे वचन भरवाया जाएगा कि भाई इतनी मिनिमम होनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी है, इसको स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लेना। तो नेक्स्ट पर्सन है हमारा एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। 2 नंबर का पर्सन है, एक तो फिजन की डेफिनेशन देनी है, एक उसका एग्जांपल लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जब एक बड़ी न्यूक्लियस 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, यानी कि बड़ी चीज़ का छोटी चीज़ों में टूट जाना, जैसे लड्डू की बूंदी बन जाना, वो न्यूक्लियर फिजन कहलाएगी। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, ये अपना यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप है, इस पर एक न्यूट्रॉन की टक्कर हुई है, इसको स्लो न्यूट्रॉन बोलते हैं हम। ये जो ग्रीन कलर का ये न्यूट्रॉन है, ये जब इसके अंदर टकराया है तो इसके अंदर ये तो चला गया। अब 2-3 दिन से हमने ये सवाल भी पढ़े हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, 235 और एक 236, तो ये यूरेनियम 236 हो गया। अब देखो इसके पेट में गड़बड़ है, थोड़ी गड़बड़ का मतलब ये मैंने ऐसे सीधा नहीं दिखाया, यानी कि अब ये अनस्टेबल है, इसके अंदर से कुछ और निकलेगा बाहर, अब इसकी गड़बड़ है। अब ये जो है ना, ये जाके के देखो 2 हिस्सों में टूट गया, बड़ा देसी ऐसे ही, तो 2 टुकड़े हो गए इसके। तो एक तो इसका जो टुकड़ा था वो बना क्रिप्टॉन का, 36 क्रिप्टॉन 92 और 56 Ba141, ये बेरियम है, ये क्रिप्टॉन है, 2 तो ये टुकड़े बन गए, प्लस साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिले हैं। बाई प्रोडक्ट देखो ये लिखा है मैंने, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कुछ फ्री गिफ्ट मिल गई जैसे। तो इसमें से बाई प्रोडक्ट में क्या मिल गया हमको, 3 न्यूट्रॉन मिल गए, ये लिख दिए, प्लस हीट एनर्जी बन गई, काफ़ी मात्रा के अंदर हमें हीट मिलती है। ये तो एग्जाम्पल है, इसकी रिएक्शन को हम लिख देंगे, और ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच इन द न्यूक्लियर फिजिक्स इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस का बहुवचन है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो 2 और उससे छोटी छोटी में टूट जाती है, एज द न्यूक्लियस
एज द फिशन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिल गए हमको। एंड यूजुअली सम बाई प्रोडक्ट, और कुछ बाई प्रोडक्ट है। इसमें बाई प्रोडक्ट क्या क्या है बताओ। बाई प्रोडक्ट का मतलब एक तो हीट एनर्जी मिल गई, एक 3 न्यूट्रॉन मिल गए, ये थी। तो इसको एग्जाम के अंदर लिखो तो ऐसे लिख देना, ये यहाँ से शुरू कर लेना है U236, यहाँ से पूरी शायद दिखाई दे रहा होगा, हाँ बनेगी बात। तो ये लिख दूँ 0N1 जमा U235, तो क्या बना हमारे पास U236 गिव्स, ये है 36 क्रिप्टोन बॉन्ड में प्लस 56 Ba141 प्लस 3 न्यूट्रॉन 0N1 ऐसे लिखेंगे, प्लस एनर्जी प्लस हीट। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इन सब का जोड़ करके देख लेना, ये बराबर पाएंगे। जैसे 141 ऊपर ऊपर का जोड़ रहा है भाई, 141 में 92 जोड़ो और 3 न्यूट्रॉन का हो गया, तो 3 और 2 5 और 1 6 236। ओके है जी। ऊपर की रिपोर्ट, ऊपर की रिपोर्ट ओके है, 92 141 हो रही है। नीचे की रिपोर्ट और चेक करो, 36 और 56, 36 और 56 कितने होते हैं 92 में। तो ये अपना एग्जाम्पल याद कर लो, ये दिखा दो, मैंने डायग्राम बना दिया है, समझ गए। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब इसका पेट में गोली हो रहे हैं और अब ये 2-3 हिस्सों में टूट जाएगा। तो ये थी हमारी गोली वाली न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, शायद समझ में आ गई होगी विद एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है डियर स्टूडेंट्स हमारा, ड्रा सिंबल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ द एंड गेट। एंड गेट की हमने सिंबल बनाना है। तो ये सिंबल होता है अंग्रेजी का डी अक्षर जैसा, इसमें 2 इनपुट होती है और बी, ये इसकी आउटपुट वाई, यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगा होता है और वो हो जाता है। इसका ऑपरेशन होता है गुणा स्टार। ये दो हम इनको लिखेंगे, 2 बार 0 2 बार 1 के, 1 0 1 1 0 1, ठीक है। इस टेबल को हम, ये 2 इनपुट के लिए हमारी और 3 इनपुट के लिए हो तो हम 3 के लिए भी लिख सकते हैं। इसका रूल होता है 2 की 0 2 की 1, अगर 1 और होती तो हम 2 की शक्ति 2 लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब 2 की शक्ति 0 का मतलब क्या है 1। तो एक बार हमने इनको रिपीट करना, ये हमारी डिजिटल लैंग्वेज है। इसके अंदर 2 की शक्ति 1 का मतलब कितना 2 बार, इनके अंदर हमने 2 बार रिपीट करना है, जैसे 2 0 2 1 फिर 2 0 2 1। और 2 की शक्ति 2 मान लो C इनपुट होती तो 2 की शक्ति 2 का मतलब क्या होता है 4। तो 4 बार 0 लिखते हैं हम, 1 2 3 4, फिर 4 बार 1 लिखते हैं, ऐसे ही हमारी टेबल चलती। और लास्ट में क्या होते हैं, सारे 1 के आएंगे देखो, और सब ऊपर के आएंगे 0 आएंगे। तो ऐसे हम ट्रूथ टेबल लिखने का ये मैंने तरीका बताया था आपको। उसके बाद इसका हमने ये बतानी ऑपरेशन, ये वही पर्सन है जो स्कूटी वाला, यानी कि जब हम ब्रेक को भी दबाएंगे और सेल्फ स्टार्ट का बटन भी दबाएंगे तभी वो स्टार्ट होती है। यानी 1 और 1 की गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 ऑन। हमारी स्कूटी स्टार्ट कब होगी, जब ब्रेक भी और सेल्फ दोनों एक साथ दबाएंगे तो वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही देखो, जब एक चीज़ नहीं करोगे तो वो नहीं होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बार हम डिस्कस कर चुके हैं। 0 0 0 0 का मतलब ऑफ ऑफ ऑफ। तो पेपर में आपने सिर्फ इतना ही करके देना है। इसका सिंबल हो गया, इसकी ट्रूथ टेबल होगी, और ये इसका ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब स्टार, ठीक है। कर लोगे, कितना आसान है देख लो। अगला पर्सन हमारा 8वां पर्सन, हाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड। ये हमारी 9वीं यूनिट सेमीकंडक्टर डिवाइस का पर्सन है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी, ठीक है। ये हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स नहीं है। हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इन सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके सबसे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप 14। ग्रुप 14 के हमारे हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, जिसका 14 होता है। इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, इनके आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ग्रुप 14 के अंदर, जब ग्रुप 14 के अंदर
ग्रुप 15 में से कोई एक एलिमेंट, कोई एक एटम, ग्रुप 14 जो हमारा जो जर्मेनियम सिलिकॉन है, इनकी क्रिस्टल के अंदर जब हम ग्रुप 15 से कोई एटम को मिलाते हैं, डोप करते हैं, ग्रुप 14 प्लस ग्रुप 15 एटम बराबर एन टाइप, तो हमारे पास एन टाइप बन जाते हैं। और ग्रुप 14 में कौन कौन है देखो, जर्मेनियम सिलिकॉन, ये दोनों प्योर हैं, इनको हम प्योर भी बोलते हैं, शुद्ध हैं बिल्कुल। और ये जब ग्रुप 15 जो मिला दी, इनको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होगा, मिलावट। जब इनकी मिलावट करेंगे तो जो रिजल्टेंट जो उत्तर आएगा वो क्या होगा भाई, मिलावट होने के बाद तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर। और इम्प्योर का नया नाम क्या है, एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर। और जो प्योर है, जो देसी घी, अपना गाय का देसी घी की तरह बिल्कुल शुद्ध है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रेंजिक। ठीक है, तो ये जब ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ग्रुप 15 के एटम डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो इसमें देख लो, डायग्राम में और देख लो। ये है प्योर सेमीकंडक्टर का डायग्राम। देखो सिलिकॉन जो है, इनके बाहर कितने बताए, 4, 1 2 3 4। इसी तरह इसके बाहर भी कितने, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे इसके सभी हाथ बंद हैं, अब इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। ये हम डोपिंग क्यों कर रहे हैं, देखो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये कुछ काम कर ले। जैसे मान लो मेरे 2 हाथ हैं और मेरे दोनों हाथों को बांध दे ऐसे यूँ, और उन्होंने कहा सर अब आप हमको पढ़ा के दिखाओ, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ भाई, यानी कि मैं अब पढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए कुछ डोपिंग करी जाए कि मेरा कोई एक हाथ और निकल आए, अपने जैसे सरस्वती माता की तरह या कोई और जो हमारी इंडियन गॉड्स हैं उनकी तरह 10-12 हाथ हों, तो मेरे इन 2 हाथों को बेशक बांध दो, मैं इस हाथ से पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो इसी तरह ये जो प्योर जो सेमीकंडक्टर है ना, ये बेकार हैं। इनके देखो 4 हाथ है, चारों हाथ बांध दिए हमने, अब ये कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए इनके अंदर हम डोपिंग करेंगे ताकि इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाए, ये काम करना शुरू कर दे, इसलिए तो हम डोपिंग करते हैं। अब देखो मैंने इसको हटा दिया, जो मैंने लिखे हैं ग्रुप 15 के, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर AS डाल दिया, AS। तो तुम कहोगे सर AS के बाहर तो 5 होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, 1 2 3 4 तो यहाँ बुक हो गए, और भाई 5वां आ गया यहाँ पे। इसी तरह ही ये जो हमने जो काम किया इसको हम बोलते हैं डोपिंग, इसको डोपिंग बोलते हैं। ये डोपिंग का मतलब क्या होगा, ये डोपिंग का मतलब मिलावट करना, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities, deliberate impurities to the crystal of silicon atom is known as the silicon crystal is known as the doping। तो डोपिंग के भी कुछ रोल होते हैं, ऐसे नहीं कि सब गई तुम ऐसे यहाँ पे आर्सेनिक 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 बैठा दोगे। तो इसका रूल क्या होता है, इसको हम मिलाते हैं नंबर 1 ppm में। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स का मतलब 1, पर का मतलब बटे, और मिलियन का मतलब 10 की शक्ति 6, और 10 की शक्ति 6 का मतलब 1/10 लाख। डियर स्टूडेंट्स, जब 10 लाख ये एटम होंगे उनके अंदर हमने सिर्फ एक ही मिलाना है। जैसे आटे में नमक डालते हैं हम, तो नमक देखो आटे की तो कितने ज़्यादा उसके वो होते हैं एटम्स, और उसमें नमक के कितने कम होते हैं, वही तो है डोपिंग। तो इसलिए 1 ppm करेंगे हम तो ही काम चलेगा। ठीक है, दूसरा ये जो डोपेंट एटम है इसका साइज और इसका साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो इसमें फिट हो जाए बिल्कुल। जैसे मान लो मेरे हाथ के अंदर मैंने कोई कड़ा डाल रखे हैं यहाँ पे, ये मेरी घड़ी है, देखो ये इस साइज़ की है। अब आप मेरी इस घड़ी को हटा के कोई दूसरी घड़ी दोगे तो वो जो घड़ी मान लो उसका फित्ता इतना बड़ा हो तो मेरे हाथ में बहुत ढिल्ली होगी, तो नहीं बनी ना बात है। तो उसी साइज़ की अगर आप मेरे को फित्ते की घड़ी दोगे तो वो मेरे हाथ में बिल्कुल फिट आएगी। इसी तरह इसका जो साइज़ है और वो इसका साइज़ है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे डोपिंग करी जाती है। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया इसके अंदर, आपने तो इतना ही लिखना है कि जब ग्रुप 15 के अंदर
नहीं सॉरी, ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 की हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो अशुद्ध मिलता है। इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर देखो एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऐसे देखो नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव का एन ले लिया और क्या बन गया ये एन टाइप। ठीक है, तो ऐसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देते हैं। तो हमारा 9वां और 10वां प्रश्न और देख लो स्टूडेंट्स, फिर हमारे ये 2-2 नंबर के सारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो डिफाइन करंट गेन इन कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो ये वाला प्रश्न जो है ये हमारी 9वीं यूनिट के अंदर है कि जो हमने जो पी और टाइप एन टाइप जो पढ़े थे इनको हम ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। देखो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस, जो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसफ़र करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर भी 2-3 किस्म के होते हैं, पी एन पी, एन पी एन, 2 ही किस्म के होते हैं, 3 नहीं भाई, पी एन पी और एन पी एन। देखो 2 पी के बीच में एक एन है, 2 एन के बीच में एक पी है। ये बिल्कुल जैसे ना बर्गर होते हैं, सैंडविच होते हैं। बर्गर में देखो क्या है, डबल रोटी का 2 हिस्सा ऐसे काट के फिर उसका बीच के अंदर क्या रखा है हम, यहाँ पे रखा जाएगी खीरा, प्याज, आलू की डली और चटनी, और फिर उसको ऐसे बंद कर देते। देखो ऐसे ही, मुंह में तो पानी नहीं आ गया है तो ऐसे ही देखो 2 पी के बीच में जब एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो और तीनों को हम 570 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिफ्यूज कर दे तो एक चीज़ बनती है, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ये थोड़ा विस्तार में तो मैं इनका नंबर आएगा जब पढ़ाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं से संबंधित है करंट गेन। तो ऐसे मान के चलो जो ये ट्रांजिस्टर है ना, ये पी एन पी एन बताएं, इनको हम, इनका सिंबल ऐसा होता है, देखो यूँ जो 3 चीज़ नहीं पढ़ाई थी अभी, पी एन, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो देखो इसको तो बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर। ये इकट्ठा करता है इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाएगा। ये है एमीटर। ये समझ में आ ही जाएगा। तो जैसे 3 में बताए थे तो ऐसे इसका सिंबल में 3 होते हैं, एमीटर, बेस। बेस का मतलब जिसके ऊपर कोई चीज़ रखी है, और ये क्या होगा? कलेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो करंट गेन होती है ना, ये 2 करंट का रेशियो होता है। ये आईसी का मतलब कलेक्टर करंट, आई का मतलब एमीटर करंट, बस खत्म। इन दोनों का रेशियो निकालोगे। करंट गेन की क्या यूनिट होती है? 9 यूनिट। तुम कहोगे सर कैसे? तो भाई इसका भी एम्पियर आ गई, इसकी भी एम्पियर कट जाएंगे तो क्या बचेगा? और VCB इज कांस्टेंट, यानी कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखी जाए, तो इनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? करंट गेन। मोटा मोटा समझ में आया है, और अच्छी तरह जब इसकी बारी आओगी तो मैं बहुत ही अच्छी तरह करवाऊंगा इस पर्सन को। नेक्स्ट आपका फेवरेट पर्सन है, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर देखो, अब जैसे हम अपने स्कूल के अंदर आते हैं तो हमारे ओम प्रकाश सर है ना, आपका टेम्परेचर नोट करते दूर से ही यूँ। इसका मतलब हमारी जो यहाँ से हीट रेडिएशन निकल रही है, हीट जो निकल रही है वो मशीन जो है उसको किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और उसके शीशे के ऊपर लिखा आता है 98.4, 92.2। तो वही ट्रांसड्यूसर है जो ओम प्रकाश जी का हाथ में है ना, सवेरे पर अच्छी तरह चेक करवाना फिर। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे उसने हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल देखो, माइक्रोफोन, ये देखो ये लगा रखे मैंने, ये यहाँ से मेरी आवाज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल होती हुई डोरी है आपके फ़ोन में जा रही है। लाउड स्पीकर, आपका जब फ़ोन जो चला रहे हो वहाँ जो स्पीकर की मेरी आवाज़ आ रही है वो यही काम कर रहा है, मेरी आवाज़ को जो आपके पास पहुँची वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में पहुँची, और स्पीकर ने उसको मेरी आवाज़ असली में बना दी। उसके बाद आगे थर्मोमीटर, ये समझ गए अभी मैंने बताया है, ओपी सर वाला। प्रेशर सेंसर, ये प्रेशर सेंसर जो है ना, जो महंगी गाड़ी होती है इनमें लगे होते हैं। जैसे भी किसी टायर के अंदर हवा कम हो जाएगी ना तो उसका सेंसर बोलने लग जाएगा आपका ये है, तो प्रेशर को साउंड में आ जाएगा। या हम अपने बाइक के और इनमें देख लेते हैं, अगर स्टैंड लगा हो तो कई बाइक ऐसी आती हैं उसके वहाँ पे फ़ोटो बन जाती है। गाड़ी के अंदर अगर हैंड ब्रेक लगा रह जाए तो वहाँ पे साउंड भी दिखाई देता है। कई जो महंगी गाड़ी होती है वो बोलती हुई है कि आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है, आपकी गाड़ी की खिड़की खुली हुई है। ये सब ट्रांसड्यूसर हैं, एंटीना।